बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हक की आवाज़, जहां सच बयान किया जाता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, ये एक इम्तिहान है, कभी गरीबी से, कभी दौलत से और कभी घमंड से। आज हम आपको कुरान पाक में बयान किया गया एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो दिल को हिला देता है और अक्ल को जगा देता है। ये वाक़या है क़ारून का, जिसे अल्लाह ने इतनी ज्यादा दौलत अता की कि उसके खजानों की चाबियां तक ताकतवर लोगों के लिए उठाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब दिल से शुक्र निकल जाए और जबान पर मैं आ जाए तो फिर अंजाम क्या होता है, आइए ध्यान से सुनिए। क़ारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही कौम से था। नसब भी वही था, कौम भी वही थी, लेकिन सोच और रास्ता बदल चुका था। अल्लाह ने उसे सोना, चांदी, कारोबार, नौकर चाकर और शान शौकत बेहिसाब अता की थी। उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि सिर्फ उनकी चाबियां ही कई लोगों के लिए बोझ बन जाती थी। दोस्तों, दौलत अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब दौलत के साथ तकवा ना हो तो वही दौलत रहमत नहीं रहती बल्कि आजमाइश बन जाती है। क़ारून की कौम के नेक और समझदार लोगों ने उसे नसीहत की। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेकी करो और आखिरत को मत भूलो। कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया में अपना हिस्सा न भूलो। लेकिन क़ारून का जवाब सुनकर दिल कांप उठता है। उसने कहा, ये सब मुझे मेरी अपनी अक्ल और मेरे अपने इल्म से मिला है। यही वो जुमला था जहां से क़ारून की गिरावट शुरू हुई। जब इंसान अपनी कामयाबी को अल्लाह की देन मानने के बजाय खुद से जोड़ने लगता है तो वहीं से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। क़ारून अपनी दौलत और शान दिखाने के लिए लोगों के सामने निकलता। महंगी सवारी, चमकते कपड़े और चारों तरफ दुनिया की चमक। लोग उसे देखकर कहते, काश हमें भी क़ारून जैसी दौलत मिल जाती। लेकिन जो इल्म और ईमान वाले लोग थे वो कहते, अफसोस है तुम पर, अल्लाह का अज्र उसके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। दोस्तों, दुनिया की चमक सिर्फ आंखों को भाती है, दिल को नहीं। जो चीज इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न लगे, अंजाम में नुकसान ही देती है। आवाज में थोड़ी गंभीरता और भारीपन लाए। फिर वो वक्त आया जब क़ारून का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया। न शुक्र रहा, न गरीबों का ख्याल, न आखिरत की फिक्र। तब अल्लाह का फैसला आया और क़ारून को उसके घर और उसकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया गया। न उसकी दौलत काम आई, न उसके खजाने, न कोई मददगार। जिस जमीन पर वो घमंड से चला करता था उसी जमीन ने उसे निगल लिया। दोस्तों, ये मंजर सिर्फ उस दौर के लिए नहीं था, ये हर दौर के इंसान के लिए एक बड़ी इबरत है। अगले दिन लोग कहने लगे, अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो आज हम भी इसी अंजाम का शिकार होते। तब सबको समझ आ गया कि रिज़्क, इज्जत और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिसे अल्लाह बुलंद करे उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गिरा दे उसे कोई संभाल नहीं सकता। दोस्तों, क़ारून का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जिंदा पैगाम है। दौलत बुरी नहीं है, लेकिन दौलत पर घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जो शुक्र करता है अल्लाह उसका दर्जा बढ़ाता है, और जो घमंड करता है अल्लाह उसे दुनिया के लिए इबरत बना देता है।